रियासी कटरा सड़क मार्ग की मौजूदा समय में हालत काफ़ी खस्ता है। राहगीर परेशान है। अधिकतम परेशानी देश के अलग अलग आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है। सड़क के किनारे बसी दुकानें धूल मिट्टी से चकाचक भरी होती हैं। लोग बीमारी का शिकार भी होते आ रहे हैं और सड़क मार्ग पर ऊपर काम कर रही प्राइवेट कंपनी कछुआ चाल काम कर रही है। घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया जा रहा, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। अब देखना यह होगा मसले को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है। देखें रफ्तार समाचार की खास रिपोर्ट। देखिए, पिछले कई सालों से जो टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए लगातार काम हो रहा है और टूरिस्ट यहाँ पे आ भी रहा है, लेकिन हमारी कोशिशें तब तक बेकार हैं जब तक टूरिस्ट को अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ना दी जाए। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनकी हमेशा रोड को लेके शिकायतें होती हैं और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं काम यहाँ पे लगातार इसकी रिपेयरिंग का होता है, मेंटेनेंस का चल रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता। सड़क के खड्डे जैसे कि वैसे ही हैं। अगर इनको प्रॉपर तरीके से रोड को बनाया जाए तो टूरिस्ट जो है और भी ज़्यादा यहाँ आएंगे और एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ से जो भी मैसेज जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि सड़कों की हालत वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब। कटरा से लेकर शिवखोड़ी तक जो सड़क है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और बहुत ही नेगेटिव मैसेज यहाँ से जा रहा है। सर, मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं जहाँ मेडिकल शॉप करता हूँ और इधर 2-3 साल से ये मिट्टी ही मिट्टी है। इतनी परेशानी आती है अब दुकानदारों को कि हद से ज़्यादा, कि किसी ने हम आज तक हमारी किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो भी परेशान होते हैं। इतने खड्डे होते हैं, जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो खड्डों से पानी, गंदा पानी सब लोगों के कई बार तो दुकानों के अंदर चला जाता है। मगर कामकाज लगा भी है, कैसा लगा? काम का बहुत ढीला लगा हुआ है, कोई काम की कोई प्रोग्रेस नहीं है। मेरा नाम है चमन लाल शर्मा और मैं भागा का रहने वाला हूँ। जो मेरी ही दुकान के बाहर खड़ा हूँ मैं, जहाँ मैंने वाशिंग सिस्टम लगाया है। कोई गाड़ी धोने वाला खड़ा नहीं होता, इतनी डस्ट है वहाँ, इतनी डस्ट है। हम बोलते हैं भाई कोई पक्का काम करो, फर्श डालो इसमें, ये तो कोई डालते नहीं है, सिर्फ मिट्टी डालते हैं। तो आप आज देख रहे हैं टायर कितने कितने महंगे हैं, मैंने अंदर डाले हुए हैं। सुबह शाम तक तो पछाने नहीं जाते हैं, जो नए हैं जहाँ पुराने ला के रखे हैं। मैं बहुत बार महकमे को बोला, आज भी हमें एक्सीडेंट को फ़ोन किया, इसका पक्का हल कीजिए। वो बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं। जो काम चल रहा है कोई पता ही नहीं है। रोड कहाँ है, ये पिल्लर डंगे कहाँ से बज रहे हैं, कहाँ नहीं बन रहे हैं, ये ड्राइंग बताते ही नहीं है। ये कुछ नहीं बताते हैं। कितनी बार बोला, हमें जहाँ गाड़ी का टायर बनाना पड़ता है तो जो खड्डे हैं तो पानी उछल के हमारे ऊपर पड़ जाता है। गाड़ी वाला कोई खड़ा होता ही नहीं, व्यवहार बिल्कुल ठप है। जहाँ टूरिस्ट क्या मैसेज लेकर खड़ा ही नहीं होता है। इधर बोलता है क्या मोदी सरकार है, तो जहाँ क्या हालत है। जम्मू कश्मीर का धारा 370 तोड़ दिया है, जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ऊपर से तो पैसा आ रहा है, लेकिन जहाँ लग नहीं रहा है। जो भी ये पिल्लर, ये देखो, ये पिल्लर पीछे बनाए हुए हैं, चढ़ाई है आरसीसी की हुई है। रोड कहाँ है, रोड ऊपर की तरफ है, पिल्लर नीचे की तरफ बना दिए हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। अंधाधुंध लगे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। डीसी साहब पूछते नहीं हैं क्या काम है भाई, क्या नहीं। रोज़ इसी रास्ते से गुजर रहे हैं वो। सर, मेरा नाम तो सुभाष चंद्र है। ये हमारी दुकानें हैं, जहाँ रोड की इतनी खस्ता हालत है। श्रद्धालु तो परेशान हैं ही हैं, उसके साथ हम भी परेशान हैं। आज भी जो मैं एक्शन साहब को फ़ोन किया, बाद में बताता हूँ, कॉल की है मैंने। लेबर वाले भेज देते हैं जहाँ मिट्टी डालते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा किलो मिट्टी खाना पड़ती है। हमारा सामान देखिए कितनी कितनी मिट्टी है। उसके ऊपर एक मार्केट है ये, और नेशनल हाईवे है जो यात्रा जाती है। रोड की क्या हालत है। और मार्केट में खासकर जहाँ घर नहीं है, चलो उधर मिट्टी डाल दें तो ठीक है। जहाँ आगे पीछे घर हैं, हमारी दुकानें हैं, लोन लिए हुए हैं, सामान डाला हुआ है, लेकिन मिट्टी की वजह से हमारे पास कोई खड़ा नहीं होता। और बीमारी हमें सबको जो है, खांसी की, सांस की बीमारी है इस डस्ट से। 2 साल से मैं ये चला रहा हूँ। मैंने पहले डीसी साहब से, सरदार साहब, उनको भी फ़ोन किए। डोंट वरी, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पंगु है, कोई किसी की बात नहीं सुनती है, ना कोई बात करते हैं। एक्शन साहब को कई बार पहले बोला है, आज भी मैंने बोला, रिक्वेस्ट की है, आप मेरे पास बैठिए, कुर्सी लगा के जहाँ बैठिए, सुबह से लेकर शाम तक खर्चा पूरा मेरा है, मैं करूँगा, चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, सब करूँगा। लेकिन आप बैठिए, शाम तक आपको पता चले कि एसी में बैठने, कुर्सियों में बैठने से नहीं, जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनकी बात देखिए, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है।
ठीक है सर। बाकी आप देख ही रहे हैं, देखो ये कितने कितने बड़े पॉलीथीन है। भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है, ये इनकी गाड़ियों ने डाला है आकर के, जो मलबे में आया है। आप सामने फ़ोटो खींच सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी नालियाँ इनकी हैं, मैंने 2 साल पहले कंप्लेंट की है, नाली ब्लॉक है इनकी, बंद है। जब जितनी बारिश आती है 2 किलोमीटर का पानी पूरा भाई रोड और रोड में आता है। मीटर बाई मीटर की नालियाँ बनी है, संभालने के इसी डिपार्टमेंट ने देखना है ना, PWD ने। मेरी नालियाँ बनी है, कहाँ से ब्लॉक हैं, किसने ब्लॉक की हैं, क्यों की हैं, वो देखो। उसको नाली में पानी जाएगा, रोड में नहीं आएगा। हमें तो बहुत परेशानी है इसकी। जी सर, मेरा नाम उद्धव शर्मा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और ये जो आप रोड की बात कर रहे हो, इनका काम लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आप इनकी हालत देखो, इतना स्लोली काम चल रहा है, ये किसी की सुनते नहीं है। रोज आते हैं, मिट्टी डाल के चले जाते हैं। यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है, लोग यात्री कोई खड़ा ही नहीं होता है जहाँ पे। वो शिवखोड़ी के लिए आते हैं, कहते हैं हम जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं रोड की हालत देखो, गाड़ियाँ जा रही हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। इनकी तो एक तो जाँच तो होनी चाहिए ना, कैसा ये काम कर रहे हैं। जो पुली बनाते हैं दूसरे दिन वो टूट जाती है, पूरी इनकी ड्रेन बंद है, बिल्कुल खोली नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तो टोटली फेलियर है ना जहाँ पे रियासी में, इनका तो कोई काम ही नहीं है। अपनी गाड़ी में शीशे बंद करके गुजर जाते हैं, लेकिन लोगों का इनको पता नहीं चलता कि लोग किस हालत में रहते हैं। हम जिनकी काम के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारे लोगों के लिए आए हैं, ऐसे थोड़ी इनको बिठाने के लिए वहाँ बुलाया है। इनको हमारा तो सुनना चाहिए ना। फ़ोन करो, बोलते हैं हाँ कर देंगे। 3 बार पहले भी एक्सीडेंट साहब को फ़ोन किया, वो भी बोलते थे मुझे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है। अब उसका नाम तो सामने आना चाहिए ना। ऐसा कौन सा नेता है जो काम रुकवाने के लिए लगा हुआ है? गवर्नमेंट तो काम करवाती है, ये तो रुकवाने के लिए लगे हुए हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो रोड का काम लगा है, इनकी एक तो जांच करवाओ, ये काम इतना स्लोली क्यों चल रहा है, इनको पैसा कितना आया, या कहाँ छोड़ रहे हैं। हमने इनको 5 बार बोला यहाँ पे इनको पक्का मसाला डालो यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं डालते।